जय जिनेंद्र। अभी भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, मंगलाचरण शुरू कर लेते हैं पहले। हाँ, मैं शेयर करती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो, यही भावना भाकर देव। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव, बारंबार जिनेश्वर देव। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी हमको सेमेस्टर 5 का पोर्शन हमने खत्म कर लिया है और सेमेस्टर 6 थोड़ा सा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ जल्दी शुरू कर रहे हैं, बिना एग्जाम्स दिए शुरू कर रहे हैं आप लोगों के डिमांड पर। तो थोड़ी सी नाइंसाफी लग तो रही है मुझे, पर मैं इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकती कि जल्दी ही ले सकती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले ले या हर थर्सडे को 1.5 घंटे की क्लास ले ले तो हमको थोड़ा सा कोर्स खत्म करने में इजी रहेगा। सेमेस्टर 6 के अंदर हमारे पास में 3 पेपर हैं और तीनों पेपर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें तत्वार्थ सूत्र है, वही बुक है जो पहले चल रही थी सेमेस्टर 5 में, और इसमें 9वां और 10वां अध्याय है और ये करीब आपका 60 मार्क्स का रहेगा। तत्वार्थ सूत्र के 9 और 10 अध्याय 60 मार्क्स के रहेंगे, तो बाकी 30 मार्क्स जो है, क्योंकि हमारे पेपर 90 मार्क्स के रहते हैं, तो 30 मार्क्स समाधि मरण नाम की एक जो पुस्तक है, मैं उसको अभी आपको शेयर कर देती हूँ, तो उससे आपको आपके पास सबके पास हालांकि पहुंच गई होगी, अगर नहीं पहुंची हो तो आप देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ ये मैं इसको शेयर कर देती हूँ। ये समाधि मरण जो बुक है वो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समाधि मरण बुक जो है वो सेल्फ स्टडी है, इस चीज को देखिएगा। ये 30 मार्क्स की सेल्फ स्टडी बुक है। सेल्फ स्टडी बुक्स जो होती है उनको हम क्या करते हैं, हम उनको थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने थोड़ा सा प्लान किया था, तो वो अगर हम देखेंगे तो इसको पहले हम तत्वार्थ सूत्र खत्म कर लेंगे और उसके बाद में पेपर 2 की बुक जो कि नए चक्र के ऊपर रिलेटेड है, जो नए चक्र पे जो गाइड है वो उसको हम खत्म करके फिर ये सेल्फ स्टडी की दोनों बुक्स, क्योंकि पेपर 2 में भी एक बुक है जो कि पंच कल्याणक पर है और वो भी आपकी सेल्फ स्टडी बुक है, तो इसलिए बेटर होगा कि उन दोनों बुक्स को फिर हम एक साथ ही एक ही दिन थर्सडे के दिन डिस्कस कर लेंगे। 1 घंटा समाधि मरण और 1 घंटा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, तो इस तरह से हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये पेपर 1 के अंदर था तत्वार्थ सूत्र समाधि मरण 30 मार्क्स का, और पेपर 2 में पंच कल्याणक सेल्फ स्टडी बुक है 20 मार्क्स का, और नए चक्र गाइड है। नए चक्र गाइड जो है वो आप लोगों को वो भी मिल गई होगी, डॉक्टर शुद्धार्थ प्रभा जी ने उसको उसके ऊपर गाइड बनाई है नए चक्र के ऊपर, तो वो एक इजी कर दिया। अदरवाइज ये सब कहाँ से है, जो नए चक्र पे आपको जो बुक एक मोटी सी बुक दे रखी है उसी में से पार्ट निकाला हुआ है, उसको इन्होंने अपने एक लेवल पे, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था अनेकांत और स्याद्वाद पे, वैसे ही इन्होंने इसको किया हुआ है। तो आप पतली सी बुक देखने से लगता है बस इतना ही पढ़ना है करके, और उस बुक से हमको ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़ना है। तो ये नए चक्र जो है ये हमारी 70 मार्क्स की बुक रहेगी पेपर 2 के अंदर। निश्चय और व्यवहार के नए हैं, आपको इसकी पूरी प्राथमिक जानकारी है। जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने जब कौन सा ग्रंथ करा था इसमें, द्रव्य संग्रह के अंदर जब स्टार्टिंग के जब नयों की बात आई थी तब मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया था। तो ये आपको जैसे आप इसके भेद उपभेद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको ये इसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो है, एकदम नया करके कुछ नहीं लगेगा, पर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर पेपर 3 जो है वो गुणस्थान प्रवेशिका से रिलेटेड है,
गुणस्थान प्रवेशिका वैसे हम लोगों ने तो जब ये किया था, सिद्धांत विशारद किया था जो मुक्त विद्यापीठ से है टूडरमल स्मारक का, उसमें तो गुणस्थान विवेचन मोटी बुक पढ़ी थी। पर उस मोटी बुक का ही एक शॉर्ट फॉर्म यशपाल जी ने, ब्रह्मचारी यशपाल जी, उनकी अभी डेथ हो गई है, उन्होंने ही इसका शॉर्ट संस्करण निकाल दिया और वो आपका गुणस्थान प्रवेशिका है। तो ये वाली बुक आपके कोर्स में रहेगी पेपर 3 में। एक ही बुक है, ये ही पूरी 90 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरह से पेपर 3 हमारे हो जाते हैं। तो पेपर 3 में जो गुणस्थान प्रवेशिका है, उसी को सबसे ज्यादा टाइम हमें डिवोट करना है। एज पर जो गाइडलाइंस हमें मिलती हैं कि किस पेपर को कौन कितने आवर्स देने चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा टाइम गुणस्थान प्रवेशिका में लगेगा। पर मैंने क्योंकि गुणस्थान विवेचन बुक पढ़ी हुई है, तो मुझे तो ये बहुत ऐसा लग रहा था जैसे छोटी, जैसे नए चक्र गाइड जैसे है वैसी ही है ये तो इतना कुछ विशेष नहीं है। पर इसमें विशेष क्या है, अंदर का जो कंटेंट है उसमें से भी जो पीठिका है वो सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ी गई है कि उसको स्टूडेंट्स खुद पढ़कर बैठे। उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ के बैठेंगे और फिर उसके बाद जो प्रश्नोत्तर है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी करीब 127 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो वो इतने सारे क्वेश्चंस हम क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चंस आपको पता है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको पता है। तो जो नए प्रश्न हैं उनको हम क्लास में लेंगे, उनकी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और जहां पर भी लगेगा कि नहीं इस प्रश्न को थोड़ा सा हमको समझ लेना चाहिए तो उसको हम लेंगे। इस तरह से प्रश्नोत्तर वाला पार्ट लेंगे। फिर जो गुण स्थान है वो हर गुण मतलब 3 गुण स्थान हमको एक क्लास में लेने हैं। इस तरह से करके हमको कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये पूरी मैंने आपको भूमिका बताई है कि हम कैसे इस सेमेस्टर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब वही एग्जाम तो उसका जनवरी में रहेगा, पर ये मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अक्टूबर में फिनिश कर देने का प्लान कर रही हूँ, ताकि आपके पास में इनफ टाइम रहेगा कि आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह आराम से फिर बाद में कर सकते हैं। साथ के साथ करते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पाते, एटलीस्ट अभी नहीं कर पाएंगे जब हमारा पेपर 1 चलेगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर 5 को फोकस करना है। तो कोई बात नहीं, आप फिर से बाद में रिकॉर्डिंग सुन करके भी उनको बाद में भी कर सकते हैं। पर ये कि उस समय में वो वाला नहीं रहेगा, मैं असाइनमेंट अभी डालूंगी ही नहीं, तो आपको बाउंडेशन वो नहीं रहेगा, बाउंडेशन की नहीं मुझे 21 डेज में कंप्लीट करके सबमिट करना जरूरी है, डेट आ जाएगी, तो वो चीज नहीं रहेगी। आप लोग जब कहेंगे कंफर्टेबल होंगे तब मैं डाल दूंगी, तो आप फिर उसको 21 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी सेमेस्टर 6 रिलेटेड जो प्राइमरी बातें हैं। अब आ जाते हैं हम अपने उस पे कि तत्वार्थ सूत्र जो है वो हमारे लिए कुछ भी नया करके तो है नहीं, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर हमने जो अध्याय लिए थे, पहला 5वां थोड़े से सूत्र लिए थे, फिर 6, 7, 8 कर लिया था। अब 9 और 10 अध्याय हमारे रह गए थे इसको कंप्लीट करने से। तो अब इस सेमेस्टर के अंदर हम 8, 9वां और 10वां अध्याय ले लेते हैं। तो 9वें और 10वें अध्याय में भी 2 सूत्र तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आप पूरी पूरी 2 बुक पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो, 10 लक्षण धर्म पढ़ा था हमने, और एक पढ़ा था हमने 12 भावनाओं के ऊपर, जो आपका सेमेस्टर 1 में थी। 12 भावना एक अनुशीलन, उस पर आपने स्किट भी तैयार किया था। तो ये 2 बुक्स 2 सूत्रों पर आधारित हैं, तो उनको हम आज देखेंगे और आज हम 7 सूत्रों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो हमारी चर्चा चल रही है इस 9वें अध्याय के अंदर, तो क्योंकि हमने अब तक पढ़ लिया था कि जीव तत्व के बारे में पहले शुरू के अध्याय थे, और उसके बाद अजीव अध्याय हमारा अजीव तत्वार्थ जो है वो 5वें अध्याय से शुरू हुआ, और फिर 6ठे 7वें में आश्रव तत्व को लिया, और 8वें में बंध की चर्चा की थी। अब जब बंध की चर्चा हो गई, तो अब इनको रोकना कैसे, संवर कैसे करना है, उसकी चर्चा अब 9वें अध्याय के अंदर हम करने वाले हैं। तो इसमें जो हमको देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि संवर किससे कहते हैं, संवर किन हेतुओं से, मतलब क्या रीजंस हैं जिनसे संवर होता है, उनकी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के अंदर एक सूत्र ऐसा है दूसरे नंबर का, जो एक लिस्टिंग देता है, जो एक लिस्ट दे रहा है कि इन इन हेतुओं से संवर होता है,
तो उस लिस्ट में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, आचार्य फिर उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आगे उन पर सूत्र आते हैं। तो फिर जैसे उन्होंने जो लिस्ट के अंदर हेतु दिया गुप्ती, तो उस पे चौथे नंबर का सूत्र आ गया। फिर समिति के ऊपर 5वें नंबर का, फिर धर्म के ऊपर 6ठे नंबर का, जो धर्म के 10 लक्षण है वो। फिर 7वें सूत्र पे अनुप्रेक्षा आ गई, और 8वें सूत्र के ऊपर परिचय जय आ गया। लेकिन परिचय जय जो सूत्र है, इसको हम अनुप्रेक्षा और परिचय जय को कोशिश करेंगे कि या तो परिचय जय को ही कि नेक्स्ट क्लास में ले, क्योंकि परिचय जय पर एक सूत्र नहीं है। फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसा करके करीब 17 सूत्र तक वो चला जाएगा, जिसमें वो चर्चा होगी कि किस कौन कौन से परिचय होते हैं, कितने होते हैं, किसके होते हैं। फिर उसमें भी सूक्ष्म सांप्रदाय जो गुण स्थान है उसमें किसके होगा, फिर कौन से परिचय जो अरिहंत वगैरह के लिए कहे जाएंगे। इससे बहुत सारी चर्चाएं 17 सूत्र तक चलेंगी। फिर उसके बाद में 18वें सूत्र में जो इसके अंदर चारित्र वर्ड आया इस लिस्टिंग में, सेकंड सूत्र की लिस्टिंग में 18वें सूत्र में जाकर के उस चारित्र की चर्चा की जाएगी। और फिर एक तीसरे सूत्र में तपसा निर्जरा में जो तप की बात की गई है, तो फिर 19वें सूत्र से वो तप शुरू होगा। मतलब एक के बाद एक क्रम से लिस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर फिर ये हमारे 19वें सूत्र से तप स्टार्ट होगा। फिर वो 12 प्रकार के जो तप है, अंतरंग तप जो है, फिर उनके 20 और 21 सूत्र के अंदर वो आ जाएगा। फिर अब अंतरंग तप के अंदर क्योंकि 6 प्रकार के तप हैं, तो फिर अब उनके ऊपर सूत्र आ जाएंगे। जैसे प्रायश्चित पर 22 नंबर का, विनय पर 23 का, वैयावृत्य पे 24 है, फिर स्वाध्याय पे 25 है, व्युत्सर्ग पे 26 है, तो ध्यान पे 27 है। अब ध्यान जो है उसके ऊपर अब आगे बढ़ेंगे। फिर ध्यान के भेद 28 में बताए, तो फिर अब 30वें से आगे शुरू हो जाएगा ध्यान के सारे भेद। तो जैसे पहले आर्त ध्यान लिया, तो आर्त ध्यान के ऊपर 30, 31, 32, 33 सूत्र आ जाते, और 34 पे आर्त ध्यान के स्वामी कौन है। फिर उसके बाद में रौद्र ध्यान 35वें सूत्र पे आ जाता है, 36वें पे धर्म ध्यान, और 37वें पे शुक्ल ध्यान। फिर और उसके शुक्ल ध्यान के भेद वगैरह जो है वो 39 पे, और उनका कैसे अवलंबन लिया जाता है, उनके विशेषता वगैरह शुक्ल ध्यान की क्या, वो 40 और 42 सूत्र हो जाते हैं। मतलब शुक्ल ध्यान पर 37 से 42 तक के सूत्र हो जाते हैं। फिर अब 45 के अंदर तप से किन किन के निर्जरा होती है, और फिर 46 में साधुओं के प्रकार बताए गए हैं जिनके निर्जरा होती है, तो कितने प्रकार के साधु होते हैं। और फिर 47 में उन साधुओं की परस्पर में क्या विशेषता होती है। तो इस तरह से हमारा ये 9वां अध्याय पूरा चलने वाला है। तो एक तरह से मैंने आपको एक आउटलाइन बताई है इस अध्याय के बारे में। तो अध्याय के बारे में हम कहें तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 ये जो 3 सूत्र है, इन पर पूरा 9वां अध्याय बेस्ड है। इन 3 सूत्रों के ऊपर इसी की व्याख्या चल रही है पूरे अध्याय के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा पहला संवर तत्वार्थ है, पेज 329 है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो देख लीजिए उसको। अब यहाँ पर संवर तत्व की चर्चा की जा रही है। अब संवर किसे कहते हैं हम इस सबको अभी यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये सारी बेसिक नॉलेज है कि संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, है ना। तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, सीधा लेते हैं। ये पहला नंबर का जो सूत्र है, आश्रव निरोध संवरः। सिंपल सा सूत्र है, आश्रव वर्ड है, निरोध वर्ड है, संवर है। और ये सूत्र सुन भी चुके हैं पहले जब संवर की चर्चा आई है। अब यहाँ पे आचार्य के श्री मुख से सुन रहे हैं हम कि आश्रव निरोध संवर। संवर किसे कहते हैं, आश्रव निरोध। आश्रव का निरोध, निरोध मतलब रोकना, है ना, आश्रव को रोकना। तो आश्रव होने ही नहीं देंगे तो अपने आप ही संवर हो जाएगा। तो नवीन कर्म के ग्रहण के लिए जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है आश्रव, उसका रोकना वो क्या है, संवर है। और वो संवर कैसे होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। ये सब भी हम पहले अपने पाठ जो पाठमालाएं पढ़ी हैं उनके अंदर हम कर चुके हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो जो ये जो आश्रव का निरोध हो रहा है, उसके अंदर जो संवर हुआ जिसको हमने भाव संवर द्रव्य संवर कहा, तो कैसे होगा, जो भावाश्रव के कारण हो गए उनको रोकना हो गया, वो भाव संवर हो गया।
और जो द्रव्याश्रव के कारण हो गए उनको रोकना क्या हो गया, द्रव्य संवर हो गया। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, मिथ्यात्व आदि भाव भाव आश्रव है, मतलब आश्रव के कारण है, भाव आश्रव है। और उन मिथ्यात्वादी भावों का निरोध मतलब अभाव करना वो संवर है। और संवर दो तरह का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। अभी आपको यहाँ पे हमको अपना जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ हमने पढ़ा था उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आचार्य इन्होंने डॉक्टर भारिल ने उसको कोट भी किया है। देखिए इसको मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। कर्म रुकना द्रव्य संवर और उसके हेतु जो शुद्धात्मा के भाव वे ही भाव संवर जानिए। मतलब कर्मों का आश्रव, कर्मों का आना, आना आश्रव है, और कर्मों का आना रुकना वो क्या हो गया, द्रव्य संवर है। और जिन भावों से उन कर्मों का आना रुका वो भाव क्या है, वो वीतराग परिणाम है, वो क्या है, भाव संवर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि संवर जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो उसके लिए कहा कि सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी। स मतलब वो संवर, गुप्ती, समिति, ये सारे वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित है। इस सूत्र को कंपल्सरीली लर्न कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, जब भी कभी संवर की बात चलेगी आपको एकदम से ध्यान आते, सारे एरिया ख्याल आते, नवा अध्याय ही याद आ जाएगा। तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय जय चारित्रयी, चारित्र। तो वह संवर कैसा है, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय जय और चारित्र, इनसे होता है। संवर करेंगे कैसे, इन हेतुओं से होता है। उसके कारण ये है संवर करने के कि ये करेंगे हम, तो अगर हमने गुप्ती की तो संवर होगा, समिति का पालन किया तो होगा, धर्म का पालन किया, अनुप्रेक्षा अब यहाँ पे धर्म जो वर्ड है ना, वो धर्म समझने का है। 10 लक्षण धर्म की चर्चा है, ये मुनिराजों से संबंधित अध्याय है। और यहाँ पर आकर के फिर से चर्चा की है, तो बहुत सारी चीजें अभी हमको देखने को मिलेंगी कि कुछ चर्चाएं छठे अध्याय में भी कर दी, 7वें में भी कर लिया, फिर यहाँ पर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, किस एंगल से कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर जो बात चलती है कि ये जो कहा गया है कि संवर, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय और चारित्र, इनकी जो डिटेल है वो क्योंकि आगे सूत्रों में आ रही है, तो देखिए यहाँ पर भी इनके बारे में बहुत एक सिंपल सेंटेंस में एक सामान्य सा स्वरूप बताया है कि गुप्ती क्या है ना, गुप्ती क्या है, क्या कहा है गुप्ती के लिए कि जो गुप्ती में क्या है, आत्मा की रक्षा के भाव है, किससे, विकारी भावों से। तो विकारी भावों से, या ये कह लीजिए कि हमको जिसके बल से संसार के जो कारण हैं उनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, तो जब वो रक्षा करते तो गुप्ती होती है। और वो गुप्ती कैसे होगी, मन से होगी, वचन से होगी या काय से। तो इस कारण से 3 प्रकार की गुप्ती होती है। फिर उसके बाद में समिति वर्ड है। समिति वर्ड हमने वैसे तो हम लौकिक में देखें तो हमने कितने समितियों के नाम सुने हैं, फलाना समिति, ये प्रचार समिति, और ऐसे समिति वर्ड पड़ा है। पर यहाँ जो हमारा समिति है वो किस एंगल से है, एक तरह से प्रवृत्ति के सेंस में है कि मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी होती है, उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका रखना, किसी चीज को ग्रहण करना, ये सब किस तरीके से होते हैं उसको समिति कहते हैं। और ये समिति भी किस एंगल से की जाती है, प्राणी जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, मतलब प्राणी रक्षा के निमित्त से ये समितियों का पालन किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है समिति के बाद में, सॉरी मैं आपको नीचे ले जाती हूँ, पीछे, सॉरी, समिति के बाद में आता है धर्म। अब धर्म जो है वो जो उत्तम स्थान में धरता है वो धर्म है, और ये उत्तम स्थान में धरने वाले 10 लक्षण धर्म है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर उसके बाद में अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा में क्या कहते हैं, हम 12 भावनाओं का बार बार पढ़ चुके हैं, जहां पर संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के बारे में, इनकी यूजलेसनेस के बारे में जब चिंतन होता है कि ये बेकार है, काम के नहीं है,
और बार बार जब चिंतन होता है तो उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। अनु मतलब रिपीट, रेपिटेशन, है ना। लोक में हमें रेपिटेशन पसंद नहीं आता। हम क्या कहते हैं, अरे अभी तो ये बात कही थी, क्यों बार बार कह रहे हो, अब हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, हमें पसंद नहीं आता। लेकिन ये रेपिटेशन अच्छा है, वैराग्य को लाने में कारण है। किसके बारे में रेपिटेशन? संसार, शरीर और भोग, ये निस्सारे काम के नहीं है, यूजलेस हैं। इनका जब चिंतन करते हैं तो उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार चिंतन होना चाहिए। मुनिराजों के जीवन में तो होता ही है, हमारे जीवन में भी होना चाहिए, प्रतिदिन हमें इस चिंतन करना चाहिए। फिर उसके बाद में परिचय जय। तो परिचय जय आज हम स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत चर्चाएं सुनी है, बार बार मैंने कहा परिचय जय होते हैं, इतने तरह के होते हैं, ये होता है, वो होता है। आज हम उनके एक एक के बारे में ही देख लेंगे। तो परिचय जय के अंदर क्या होता है? सहना, अच्छी प्रकार से सहना। किसके लिए? कर्मों की निर्जरा करने के लिए। किनको सहना? जो शुद्धा आदि वेदना आदि के होने पर, मतलब अभी आगे हम जो लिस्टिंग पढ़ेंगे कितने पर किस प्रकार के जो परिचय हैं, सॉरी 22 प्रकार के जो परिचय हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। और उनको कर्मों की निर्जरा करने के लिए सह लेना, उनको परिचय जय कहते हैं। फिर है उसके बाद में चारित्र। तो चारित्र क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक पूर्वक, इनके साथ में जब आत्मलीनता होगी तो उसको चारित्र की संज्ञा कही जाती है। मतलब चारित्र और चरित्र ये दो शब्द होते हैं। चरित्र को हम कैरेक्टर कहते हैं, चारित्र में कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर नहीं है। चारित्र का मतलब है लीनता। कहाँ? आत्मलीनता। अदरवाइज पर में तो हमारी बहुत लीनता है, पर पदार्थों के अंदर हम तो पूरा टाइम उसी में रमे हुए हैं, लेकिन वो चारित्र नहीं है। जब आत्मा में लीनता होती है, और कैसी होगी? सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक होगी तो वो चारित्र कहलाता है। तो इसकी चर्चा भी आगे आएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य का एक कथन उद्धृत किया है डॉक्टर भारिल ने, उसको देख लीजिए। क्या लिखा है उन्होंने कि वह संवर गुप्ती आदि द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर लिखा है पूज्यपाद आचार्य ने, ठीक है। और साथ में क्या कहा है कि इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है। मतलब इन सब से संवर नहीं होगा। अन्य उपायों में बता दिया ये सब, क्योंकि राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि में लिख दिया है कि ये जो तरीका है संवर करने का, तो ये तो तरीके तो खाली ये दो ही, ये यही है जो आचार्य उमा स्वामी ने बताए अपनी लिस्टिंग के अंदर। उन्हीं के तत्वार सूत्र के ऊपर ही टीका लिखी गई है सर्वार सिद्धि। तो उसमें ये वाली बात कही गई है कि राग द्वेष और मोह के कारण से आपने जो भी कर्म ले लिए, अब उनका अभाव नहीं कर सकते आप। उनका अभाव करने के लिए यही कारण है, संवर के जो कारण बताए गुप्ती आदि, वही कारण है। फिर उसके बाद में हम तीसरा नंबर का सूत्र देख लेते हैं, तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा च लगाए का मतलब और तप से निर्जरा होती है। ये ऊपर की जो लिस्टिंग की ना, उस लिस्टिंग में इसको ना लेकर के आचार्य ने नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तप के साथ में तप से संवर भी है और निर्जरा भी है। तो खाली ऊपर तो जो लिस्ट दी थी वो संवर की थी, तो संवर की लिस्ट में उसको ऐड नहीं किया, अलग से तप को लिया कि तप से संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी होती है। ये वाली बात कही। अब इसी के ऊपर खुलासा जो डॉक्टर भारिल ने नीचे किया है, वो तप को बताया कि तप किसको कहते हैं। कि तप जो है अंतर बाह्य संयम की उत्कृष्ट दशा ही तप है। हम तप किसको समझते हैं? हम अधिकतर बाहर जो दिखाई देता है ना, उसी को ही हम तप समझते हैं, उसी को संयम समझते हैं। अंतरंग की तो दशा पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो आंखों के सामने दिखता है वो प्रमाण हो जाता है, अंदर का कुछ प्रमाण होता नहीं है, तो इसलिए उसको हम कह समझते ही नहीं, उसको फील ही नहीं करते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं ना स्वाध्याय, ये आपका तप है और ये उत्कृष्ट दशाओं के अंदर शामिल है। तो आप सोचिए, आप तप लगातार कर रहे हैं, 5 साल का तप आपका चलने वाला है, तीसरा साल आपका ये चल रहा है। तो इस तप से आपके जीवन में क्या फर्क आया, आप स्वयं प्रमाण है। तप का क्या फायदा होता है, तप का जो एक भाग है स्वाध्याय, उसको करने से आपके जीवन में क्या अंतर आया है, उसके आप स्वयं साक्षी हैं। फिर धवला में क्या कहा है, इच्छाओं के निरोध को तप कहा है, इच्छाओं को रोकना, निरोध मतलब रोकना। निरोध वर्ड हमने वहां भी पढ़ा था ना, यहाँ पे आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध संवर है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इच्छाओं का जो निरोध है उसको तप कहा है धवला में। और जैसेनाचार्य ने तप की परिभाषा देते हुए कहा कि समस्त राग आदि परभाव, जितने परभाव है, राग आदि तो उन्होंने नाम ले लिया, आप तो परभाव ही कह दो, सारे ही है, उनकी इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना, स्वस्वरूप में लीन होना, विजय प्राप्त करना, वो तप है। तो कुल मिलाकर के क्या बात कहना चाह रहे हैं, अपने आत्मा में लीनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चर्चा इसके अंदर यहाँ पर चल रही है। अब तप से स्वर्ग, संवर और निर्जरा होती है, या यूं कह लो कि जो स्वर्ग आदि हैं, ऐश्वर्य है ना, स्वर्ग आदि, वो ऐश्वर्य के कारण है, और तप से अनेक कार्य हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि तप से निर्जरा भी और संवर भी दो कार्य कैसे हो सकते हैं, कारण एक है तप, और उससे दो कार्य कैसे हो सकते हैं। तो हम जैसे अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो उसमें पकाते भी हैं और उसी आग से प्रकाशित भी कर लेते हैं, और उसी से किसी चीज को जलाने का काम भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे काम करते हैं ना एक अग्नि से ही, है ना, एक अग्नि से ही डिफरेंट हम यूसेज लेते हैं। तो उसी तरह से एक तप से संवर भी हो सकता है और निर्जरा भी हो सकती है। तो मतलब कि हमको मोक्ष सुख भी मिल सकता है, स्वर्ग सुख भी मिल सकता है। तो ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं आता है। ये वाली बात मैं आपको स्पेशली इसलिए कहना चाही थी क्योंकि तपसा निर्जरा च के अंदर जो बात कही है, निर्जरा भी कह रहे हैं और संवर भी कह रहे हैं, तो एक ही चीज से दो चीजें कैसे हो रही हैं, तो एक तीर के दो निशाने लग सकते हैं। तो ये चर्चा यहाँ तक हमने पूरी की। चलिए एक बार सूत्र बोल लीजिए, आश्रव निरोध संवरः, आश्रव निरोध संवरः, संवरः, अगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा जय चारित्रैः, तपसा निर्जरा च, तीसरा सूत्र है तपसा निर्जरा च। हाँ, ये तो सरल सा है, जहाँ पे विसर्ग नहीं होते तो वो सरल सा बोलने में आ जाता है, कोई र व नहीं चढ़ा हो तो तपसा निर्जरा, ये सूत्र हमको याद होने ही चाहिए। बहुत सरल सरल से सूत्र है, तपसा निर्जरा च, आश्रव निरोध संवरः, और सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः, है ना। ये याद करने का प्रयास कीजिए। याद करने का प्रयास से मतलब बार बार बोलेंगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। धीरे धीरे शब्द याद होंगे, फिर उसके बाद में सूत्र पूरे याद होंगे, एकदम से तो नहीं होंगे, क्योंकि हम जिस उम्र में हैं उसमें एकदम से सब कुछ याद नहीं हो सकता। बट बार बार का पढ़ने से चीजें ख्याल में आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक दिन याद हो जाएगा। अब हम उसके बाद में आगे चलते हैं कि अब ये जो गुप्ती और समिति जो संवर के कारणों में बताई, संवर के हेतुओं में बताई थी, तो अब ये गुप्ती और समिति क्या है, तो इनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। चौथा सूत्र कहता है सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, बड़ा सरल सा सूत्र है। सम्यक वर्ड है, योग और निग्रह शब्द है, गुप्ती तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो गुप्ती वर्ड हमको वो भी पता है, तो यहां तक हमको कोई समस्या नहीं है। सम्यक वर्ड क्यों लगाया, योगों का निग्रह करना गुप्ती है, मतलब मन वचन काय को रोकना गुप्ती है, ऐसा भी तो कहा जा सकता था। तो यहाँ पे सम्यक वर्ड क्यों लगाया है, जबकि अगर हम देखेंगे तो जो आप अगर अपना पेज 272 खोलें तो वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड चर्चा मिलेगी।
और छठे अध्याय के अंदर 139 पेज को खोलेंगे तो वहां भी मिलेगी। ठीक है, इसकी चर्चा की है, छठे अध्याय के अंदर योगों की चर्चा की है आश्रव के संदर्भ में, और फिर 7वें अध्याय में अहिंसा व्रत की जब भावनाओं की चर्चा की थी तो वहां भी ये चर्चा हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ फिर से ये वाली बात कही है, पर यहाँ पे सम्यक वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये सम्यक विशेषण करने का कारण क्या है कि जो पहले चर्चा की थी 7वें अध्याय के अंदर, जो अहिंसा व्रत की भावना थी, उसमें तीनों गुप्तीय पांचों समिति के स्वरूप को ग्रहण किया था, लेकिन उन तीनों गुप्ती समिति आदि में सम्यक जो विशेषण नहीं दिया था, इसका कारण ये था कि वहां क्या पर्पस था, वहां इतना ही प्रयोजन था कि अशुभ से अपने जो तीनों योग हैं उनको रोक करके शुभ में लगाना, ये पर्पस था कि अशुभ से हटा करके अपने योगों को शुभ में लगाना। ठीक है, मतलब जो प्रवृत्ति रूप जो गुप्ती समिति थी उसकी चर्चा थी, क्योंकि गुप्ती समिति का पालन करके तो कितनी ही बार अभव्य जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी मुनिव्रत धारण करके 90 ग्रैव्य तक की जर्नी कराया, वहां तक की भी यात्रा करके आया है अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव। लेकिन 9वें अध्याय में गुप्ती समिति के साथ में सम्यक विशेषण लगा देने से क्या पता लगता है कि मुनिराज शुभ उपयोग को छोड़कर भी शुद्धोपयोग में रमते हैं, उनके ही सम्यक गुप्ती कही जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सम्यक वर्ड लगाया है इसके पीछे रहस्य क्या है कि यहाँ पे शुद्धोपयोग की बात की गई है। पहले जो बात की गई थी वो शुभोपयोग की थी, वो व्यवहार वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो आत्मलीनता कंपलसरी है। तो ये डिफरेंस है वहां और यहाँ के अंदर। तो जो शरीर आदि जो योग है, मन वचन काया आदि जो ये योग है, उनका अच्छी प्रकार से निरोध होने से उनसे रिलेटेड जो कर्म है उनका आश्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो गुप्ती होगी उससे ही संवर की सिद्धि होती है। तो सम्यक योग निग्रह गुप्ती का अर्थ समझ में आया? कोई डाउट है? हाँ जी मैम। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन योगों की चर्चा छठे अध्याय के आरंभ में आश्रम के संदर्भ में विस्तार से हो चुकी है। और जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग, और वचन के साथ युक्त होना जीव के उपयोग का वचन योग, और जब जीव का उपयोग काय के साथ, शरीर के साथ युक्त हो जाता है तो काय योग हो जाता है। तो इस तरह से जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना वो मनोगुप्ती। योग में तो युक्त हो रहा है लेकिन गुप्ती में वो युक्त नहीं हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखना योग और गुप्ती में। ऐसे ही वचन गुप्ती में वचन के साथ उपयोग युक्त नहीं हो रहा है, काय गुप्ती के अंदर काय के साथ उपयोग युक्त नहीं हो रहा है, या हम उसको कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में मनोयोग का निग्रह, मनोयोग का रोकना वो मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह, वचन योग का रोकना वो वचन गुप्ती, काय योग का निग्रह, काय योग का रोकना वो है काय गुप्ती। तो ऐसी जो गुप्ती है वो मुनिराजों के देखो 100% ऑल टाइम तो नहीं रह सकती, तो क्या करना, इसके लिए एक सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए समिति बनाई गई। 5 प्रकार की समितियों की चर्चा की गई है। ठीक है, वो चर्चा हमारी अगले सूत्र में आने वाली है। तो एक जनरल फॉर्म में चलना, फिरना, बोलना, भोजन करना, पीछी कमंडल का उठाना रखना और मल मूत्र का शेपण करना, ये आवश्यक क्रियाएं हैं मुनिराज की जो उनके होती ही होती हैं। अब इन आवश्यक क्रियाओं को करते समय जीव हिंसा कम से कम हो ना हो, इसके लिए उनके जो सावधानी रखी जाती है उसके लिए समितियों का प्रयोग किया गया। तो ये मुनिराजों को ऐसा करना आवश्यक होता है। अब ये जो 5 प्रकार की समितियां हैं उनकी चर्चा आगे के सूत्र में आती है। ये सूत्र कहाँ गया? हाँ ये रहा। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। अब हमने जो समितियों के नाम पढ़े उसमें तो हमको पढ़ने पर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। ईर्या समझ में आता है, भाषा समिति है ना, भाषा और एषणा उनको संधि कर देने से भाषेषणा सुन दिखाई दे रहा है। यहाँ दान दिखाई दे रहा है, दान नहीं है, आदान निक्षेप वाला ही है, आदान। ठीक है, आदान निक्षेप। और
फिर लास्ट का है उत्सर्ग, तो यहाँ भी गुण संधि हो जाने से निक्षेप और उत्सर्ग में निक्षेपोत्सर्गः हो गया है। तो समिति क्योंकि बहुवचन में है, बहुत सारी है, इसलिए समितया वर्ड बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। ये 5 प्रकार की समितियों की बात यहाँ पर कर दी गई है। अब आगे इसके बारे में यहाँ पे देखिए, एक इन समितियों के बारे में एक जनरल फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ये जो 5 समितियां हैं, इनके अंदर भी हमको जो सम्यक वर्ड है ना, पहले जो सूत्र में कहा गया था सम्यक योग निग्रह गुप्ति, इसको यहाँ पर भी हमको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे शुद्धोपयोग की चर्चा है, इसलिए हमको सम्यक पद को लगाना ही पड़ेगा सभी 5 समितियों के साथ के अंदर। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि प्रमाद के योग से हिंसा होती है और हमको यहाँ पे प्रमाद का परिहार करना है, उसका निराकरण करना है, तो इसलिए जो प्रवृत्ति जब करते हैं तो उसमें कोई असंयम हो जाए, ऐसे कोई परिणाम हो जाए और उसके निमित्त से कोई कर्मों का आश्रय हो जाए, तो उसका निराकरण समिति द्वारा कर दिया जाता है और उससे उसका क्या होता है, संवर हो जाता है। तो इस तरह से ये समिति संवर का हेतु होती है। मैम एक चीज पूछनी, उत्सर्ग समिति और का एक दूसरा नाम प्रतिष्ठापना जो हमने प्रतिष्ठापना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों नाम है। यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य ने उसका नाम उत्सर्ग लिया है। आचार्य कई बार शब्द भेद कर देते हैं, लेकिन मीनिंग वही है। अब ईर्य समिति है जो यहाँ पे, क्योंकि सम्यक ईर्या समिति वर्ड का प्रयोग होगा, तो ईर्या समिति के अंदर क्या होता है, ईर्या जो इसके अंदर धातु है उसके वो गमन के अर्थ में है, तो जब चलते हैं उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड है। तो जब ऐसा प्रकाश हो कि जिसके अंदर वस्तु एकदम से क्लियर दिखाई दे, उस समय में मार्ग के अंदर चलना, वो और चलते समय में क्या करना, जमीन देख करके चलना, 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलना। अब इस पे भी अलग अलग मत आते हैं। हाथ से मतलब क्या है, कितना हाथ, किसका हाथ, क्योंकि आदिनाथ के समय में तो हाथ की लंबाई अलग थी और उसके बाद के तीर्थंकरों में वो हाथ की लंबाई घटने लगी। अब महावीर स्वामी के टाइम पर हाथ की लंबाई अलग थी और अभी हमारे हाथ की लंबाई अलग है, और हमारे में भी अब इंडिविजुअल देखेंगे तो सबकी हाथ की लंबाई अलग अलग है। तो इसकी चर्चा हमको कर्णानुयोग में देखने को मिलती है। वो डिटेल्स हम जब गोमट साथ पढ़ेंगे तब वहां पर आ सकता है ये, तब उस प्रकरण को देखेंगे कि हाथ से मतलब क्या है। एक जनरल फॉर्म में कहा जाता है 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए चलना। इसको अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो मैं ये क्या समझती हूँ, आप कितना देख पाते हो। अगर आप नीचे देखोगे तो कितने दूर तक देख पाओगे, वो आपका 4 हाथ है। आप एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख सकते हो, बहुत लंबा नहीं देख सकते। अगर आपने लंबा देखा तो नीचे आगे की जमीन छूट जाएगी, तो वो तो आपको दिखी ही नहीं, आप तो उस पर चल देंगे। तो कुल मिलाकर के नीचे देखते हुए चलना है, और जब चल रहे हैं तो मन को रोक कर, मतलब इधर उधर मन भटकना नहीं चाहिए, फिर नीचे देखते हुए चलना चाहिए। गमन करने से संबंधित है सम्यक ईर्या समिति। मुनिराजों के तो सम्यक होती है, लेकिन हमको भी देख करके ही सदा चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अकेले होते हैं ना, तब तो हम देख के चल लेते हैं। कोई एक कंपेनियन साथ में आ गया, कोई वॉक करते करते कोई फ्रेंड मिल गई, अब आपका ध्यान बातों में चला गया, अब आपका ध्यान नीचे से हट गया। या हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारा नजर कहाँ जा रही है, मार्केट में लटके हुए सामानों की तरफ, है ना, शॉप्स को ढूंढ रहे हैं हम, और हम तब हमारा ध्यान नीचे नहीं रहता है। तो ये हमारी कमजोरी है। तो क्या मुनिराज के ऐसे चलेगा? नहीं, उनके नहीं चलेगा। उनके साथ भले ही कितना बड़ा संघ हो, कितना ही जन समुदाय हो, उनको तो नीचे देख के ही चलना है। हमको भी वैसा ही प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, है ना, जब मुनिराज हम बनेंगे तभी हम ये काम करेंगे, एकदम से थोड़ी आएगा। अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास का समय है अभी, तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी देख करके ही चले। भले ही कोई हमारे साथ चल रहा हो, लेकिन हमारी नजर नीचे ही रहे, हम सावधान रहें। और उसके पीछे हमने पढ़ा है पहले, अभी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तब फिर इस बात को पढ़ेंगे कि अगर हमने नीचे नहीं देखा और हमारे हिंसा नहीं हुई, तब भी हिंसा ही कहलाती।
क्यों? प्रमाद के कारण। आपका प्रमाद है, आप सावधानी से चल रहे हैं और फिर हिंसा हो जाए तो उसको भी हिंसा नहीं कही जाती है। ये बात हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, भाषा समिति। तो सम्यक भाषा समिति मुनिराज के होती है। तो कैसे वचन बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन होते हैं। उनके जो वचन होते हैं वो कंफ्यूजिंग नहीं होते, वो संदेह क्रिएट नहीं करते, संदेह से रहित होते हैं। वो उनके वचन देखिए यहाँ पे कितने अच्छी बात लिखी हुई है। मिथ्या वचन, निंदा परक वचन, अप्रिय वचन, कषाय के वचन, भेद डालने वाले वचन, निस्सार अथवा अल्पसार वाले वचन, संदेह से भरे हुए वचन, भ्रम पैदा करने वाले वचन, हास्य वचन, अयुक्त वचन, असभ्य वचन, कठोर वचन, अधर्म परक वचन और अति प्रशंसा परक वचन भाषा समिति के धारक साधु नहीं बोलते हैं। इतने वचनों की कैटेगरी हमने कभी ख्याल में भी नहीं ली होगी। कितना विचार करने वाली बात है ये। देखिए हमको, ये हम पढ़ तो मुनिराज के लिए रहे हैं, लेकिन हमको भी अपने आप को रखना कि हमको भी मिथ्या वचनों से बचना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, कषाय से युक्त वचन नहीं बोलने चाहिए। जब भी कभी ऐसे अवसर आते हैं, मौन रहना सर्वोत्तम उपाय होता है। मौन रहने से क्या होता है, वो कषाय तो क्योंकि क्षण भर की है, एक समय की है, बदल जाएगी, तो आपकी कषाय भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि कषाय में कही हुई बात जो होती है वो हमेशा चुभोती है, दूसरे को पीड़ा ही पहुंचाती है। और किसी के जीवन में फूट डालने वाले वचन ये हमको नहीं बोलने चाहिए। कोई भ्रम पैदा करने वाले वचन, अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं पता है तो उस चीज को भी नहीं बोलना चाहिए। हास्य वचन हम तो एंजॉय करते हैं, है ना, हमको उस व्यक्ति की कंपनी को एंजॉय करते हैं जो हंसी मजाक करता है ना, जो एनवायरनमेंट को लाइट बना के रखता है, हम तो उसमें रह करके खुश होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं हम, वीतरागता का धर्म है ये जैन धर्म, इतना आसान धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है। यहाँ हास्य वचन जिसमें लोग एंजॉय करते हैं उसको भी क्या कह देते हैं, गलत कह देते हैं, उसको योग्य नहीं कहते हैं। अयुक्त वचन, असभ्य वचन, असभ्य वचन तो हम में से अधिकतर लोगों के नहीं होते हैं, और लेकिन फिर भी कहीं पर भी कुछ थोड़ी बहुत भी अगर कहीं पे हो जाए तो उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। कठोर वचन, अधर्म परक वचन, अति प्रशंसा परक वचन, ये हम कर जाते हैं, हम अति प्रशंसा तो कर ही जाते हैं, अति छोड़ो प्रशंसा भी कर जाते हैं, तो उनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। अति प्रशंसा परक से मतलब क्या है, स्वयं की प्रशंसा, है ना, हम तो स्वयं की भी प्रशंसा कर जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। पर की प्रशंसा, पर के गुणों का तो हमको जैसे कहते हैं ना कि उसको तो खोलना ही चाहिए, दूसरे के गुणों का, दूसरे के दोषों को नहीं खोलना चाहिए, और दूसरों के दोषों गुणों को हमको चर्चा करनी चाहिए, उससे रिलेशन नहीं है यहाँ पे। अति प्रशंसा से मतलब एक तो स्वयं की प्रशंसा है, मुनिराज स्वयं की प्रशंसा वाले वचन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। किस एंगल से? स्वयं को बचाने के एंगल से। तीसरी समिति है सम्यक एषणा समिति। अब जब एषणा जो वर्ड है वो भोजन से रिलेटेड है, तो भोजन करने से रिलेटेड है, तो जो आहार लेने जाते हैं मुनिराज, श्रावक के घर जाते हैं, एक समय उनको भोजन होता है और खड़े होकर के करते हैं और हाथ में ग्रहण करते हैं, पाणी पात्री कहा जाता है। तो वो जो भोजन है, जो आहार है, वो कैसा होना चाहिए, नवधा भक्ति पूर्वक होना चाहिए। श्रावक उनकी नवधा 9 प्रकार से भक्ति करता है, पड़गाहन, आवाहन वगैरह ये सब हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो वो भक्ति करके 9 प्रकार से, और फिर कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित, ऐसा निर्दोष आहार। अब अभी जो सिस्टम चल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो होना चाहिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। आहार अगर उद्देश्य से बनाया जाए मुनिराज के, तो वो उनको भी दोष लगाता है और श्रावक को भी दोष लगाता है। अनुद्दिष्ट आहारी होते हैं मुनिराज, तो उनके उद्देश्य से आहार नहीं बनाया जाए। जब भी कभी ऐसा मौका पड़े आहार आदि कार्यक्रम करने का, आयोजन करने का, तो ये सोचें आज हम शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। अब आपने अपने लिए बनाया है और उसमें से जब मुनिराज आ गए हैं, आपके यहाँ पे पड़गाहन हो गया है, तब आपने उनको आहार करा है, तब उससे ना तो उनको दोष लगेगा और ना आपको दोष
दोष लगेगा, नहीं तो आपका जो आहार है वो उनके चर्या में दोष लगा देगा। और ऐसा आहार होना चाहिए जो उनकी तपश्चरण को बढ़ाए, ना कि घटाए। मतलब ऐसा आहार ना दे जिससे कि उनको बेचैनी हो जाए, उनको कोई परेशानी हो जाए, उनको पेट में कोई पेन हो जाए, या विपरीत प्रकृति वाले आहार दे दिया हो तो उनको वो जम नहीं रहा हो, उनको वो नुकसान कर जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। तो निर्दोष आहार होना चाहिए। आहार में आई थिंक 48 प्रकार के, सॉरी 32 प्रकार के दोष होते हैं, उनको टाल करके मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक एषणा समिति होती है। फिर सम्यक आदान निक्षेपण समिति, आदान मतलब लेना और निक्षेपण मतलब रखना। तो जो भी कुछ वो रख रहे हैं और ले रहे हैं, क्या लेंगे और क्या रखेंगे मुनिराज? शास्त्र लेते हैं, कमंडल और पीछी होता है, उसके अलावा क्या रहता है उनके पास? कुछ नहीं रहता। तो इसी के अंदर वो देखभाल करके इनका प्रयोग करते हैं। जीवों को पीछी से, मतलब पीछी एक बार लगा करके धरती पर कोमलता से जीवों से रहित करके फिर सामान को, ये शास्त्र कमंडल आदि को रखते हैं। ये इनका सम्यक आदान निक्षेपण समिति। हमें क्या करना, ये जो हम कभी कभी करते हैं ना, टेबल खींच लिया, चेयर खींच लिया, कोई चटाई बिछा रहे तो एकदम से खींच ली, एकदम से इधर उधर कर दिया सामान को, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। सावधानी से उठा करके फिर दूसरे स्थान पर उनको करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके नीचे कोई जीव होगा तो उसकी हिंसा हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि बहुत बहुत मुश्किल से जीव को त्रस राशि में आता है, तो बहुत मुश्किल से कोई जीव उस राशि में आया था और फिर हमने भी उसकी हिंसा में हम निमित्त बन गए। तो वो हमको देखभाल कर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कि जब तक विचार नहीं करेंगे ना तो होगा भी नहीं, वही लापरवाही चलती रहेगी। तो सावधानी रखने की जरूरत है। ध्यान रखें कि हम कभी भी किसी भी सामान को रखें और उठाएं तो किस तरह से उठाएं। फिर है सम्यक उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति। तो इसके पीछे लॉजिक वही है कि कोई भी जीव जंतु हो, त्रस्त या स्थावर हो, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो शुद्ध वस्तु हो, जंतु रहित हो, ऐसी भूमि में क्षेपण करते हैं किसका? मल मूत्र का। अब ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ करेंगे? मिट्टी में करना होता है क्षेपण, तो मिट्टी के अंदर इतने छोटे जीव है वो तो उनको दिखेंगे नहीं, पर मोटे रूप से कोई भी इस तरह से जो आंखों से दिखाई दे जाए, ऐसे किसी भी जीव की हिंसा ना हो, उसका वो विचार करते हैं। तो ये 3 गुप्तियां हो गई और 5 समितियां हो गई। ये किसका कारण है? संवर का कारण है। अब उसके बाद में ये बात आती है कि यहाँ पे इन्होंने चर्चा की है, इसलिए मैं ये वाली बात आपको बता रही हूँ कि ये जो गुप्तियां हैं ये तो क्या है? निवृत्ति रूप है। हमने योगों को रोका है। और समितियां कैसी है? प्रवृत्ति रूप है। इसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, प्रवर्तन कर रहे हैं। तो या तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्तियां स्व में प्रवृत्ति रूप है और समितियां पर में अत्यंत सावधानी से प्रवृत्ति रूप है तो प्रवृत्ति रूप समिति भी। लेकिन अगर गुप्ती को भी प्रवृत्ति में कहना है तो स्व में प्रवृत्ति कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब टोडरमल जी के विचार भी इन्होंने बहुत अच्छे रखे हैं, तो क्योंकि हम मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ ही रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन ना करे, मौन धारण करे, गमन आदि ना करे। हो गया मन वचन काय, उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। यहां जाकर के बहुत गहराई की चर्चा टोडरमल जी ने कर दी है। फिर उसके बाद लिखा कि पर जीवों की रक्षा के लिए जो यत्नाचार प्रवृत्ति है उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और अगर आपने रक्षा के परिणामों से संवर कहा तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? ये आप पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है? तथा एषण समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है? अब प्रश्न होता है ना कि अगर रक्षा के प्रयोजन समिति नहीं है तो फिर समिति किसके लिए है? तो कहा कि मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है।
थोड़ा राग है, चलने का है, दूसरे स्थान पे पहुंचना, एक स्थान पर लंबे समय तक रुक नहीं सकते, तो इसलिए उनको गमन आदि क्रिया होती है, या फिर प्रतिष्ठापना समिति उत्सक समिति के लिए उनका गमन होता है, ठीक है ना, या फिर कोई उनको दर्शन करने जाना है तो गमन होता है। तो उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। उन क्रियाओं में, ये जो उनकी क्रियाएं हैं, उनके अंदर उनकी आसक्ता नहीं होती, आसक्ति से नहीं करते वो, तो प्रमाद रूप भी नहीं होता, प्रमाद भी नहीं होता। जहां आसक्ति है वहां प्रमाद है। तो क्या कहा, अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। ये बात टोडरमल जी ने कही है। और ये आप देख लीजिएगा, नीचे रेफरेंस दिया है पेज 228 का, तो उस 228 पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद में बात कही है कि निश्चय गुप्ती समिति तो वीतराग भाव रूप है, अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है, क्योंकि नवाधिकार है, मुनिराजों के संबंधित है, तो यहाँ पे शुद्धोपयोग की चर्चा है, शुद्ध भाव रूपों की शुद्ध परिणति की चर्चा है। तो ऐसी जो गुप्ती और समिति है वो किसके होती है, ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के होती है। अब उसके बाद में उस लिस्ट में जो 10 धर्म की चर्चा थी, धर्म के प्रकरण के अंदर हम आ जाते हैं। तो धर्म के अंदर 10 लक्षण धर्म हम उस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। मैं चाहती थी आप इस सूत्र की व्याख्या स्वयं करें, और 7वें नंबर का सूत्र है भावनाओं से संबंधित, उसको भी आप करें। लेकिन क्योंकि आपका सेमेस्टर एंड ही नहीं हुआ तो मैं आपको एक्स्ट्रा काम नहीं दे सकती थी, पर आप जब 10 लक्षण धर्म आएंगे तब उस समय में 10 लक्षण वाली पुस्तक को जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ना, फिर से रिवाइज करना। तो आपको फिर आचार्य के सूत्र के साथ में मिलान करना कि ये जो बात कही है और जिस उसी सूत्र के ऊपर डॉक्टर भारिल ने वो पुस्तक लिखी है, तो कितनी गहराइयां उसके अंदर आ गई हैं, कितनी बातें लिखी गई हैं। खाली इस सूत्र से हमको इतना पता नहीं लगता जितनी गहराइयां हमको वहां पता लगती हैं। तो क्या है सूत्र, सूत्र नंबर 6। पहले एक बार सूत्र बोल लिए क्या हमने, बोल लीजिए, ये सूत्र बोल लीजिए। चौथा कुछ कह रहा था क्या? नहीं, आप बताइए कौन सा बोलना है, या आप बोलेंगी? चौथा नंबर का बोलिए। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। हाँ, 5वां है ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। हाँ, अब छठा सूत्र हम ले रहे हैं, 10 धर्म से रिलेटेड है, और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। पूरे धर्मों की लिस्टिंग आ गई। ये सूत्र भी हमको लर्न कर लेना चाहिए, 7वां सूत्र भी याद कर लेना चाहिए, इसमें भी लिस्टिंग है, उसमें भी लिस्टिंग है। सूत्र बड़ा भी हो रहा है लेकिन सारी बातें एक साथ हमको याद हो जाती हैं। उत्तम वर्ड सबसे पहले लगा हुआ है, उत्तम क्षमा। इसी कारण से जो 10 धर्म हमारे 10 लक्षण धर्म बनाए जाते हैं, उसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ऐसी चर्चा हम करते हैं। वो उसका बीज कहाँ है, तत्वार्थ सूत्र में, छठा सूत्र है 90 अध्याय का, याद रखिएगा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। तो इनके बारे में तो मुझे इतना कुछ स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 धर्मों को पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा रिवीजन लिख लेते हैं। ये जो 10 धर्म है, एक तो उत्तम शब्द है, तो उत्तम शब्द किसको बताता है, आप लोग ही बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। हाँ, कि कंपलसरी उनके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। 10 धर्म मुनि राजों के होते हैं, तो उत्तम शब्द बताता है कि उनके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कंपलसरी है, उनसे युक्त ही ये सारे धर्म होंगे। फिर उसके बाद में ये है कि ये जो धर्म है ये प्रकट कब होते हैं, ये एक तरह से चारित्र गुण जो है, हमारा जो चारित्र गुण है, हम अक्सर बात किसकी करते हैं, श्रद्धा गुण की, दर्शन गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की।
तो ये चारित्र गुण की निर्मल दशा जब प्रकट हो जाती है, उस समय में ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। जो अज्ञानी जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके निर्मल दशा नहीं होती चारित्र गुण की, तो इसलिए उनके सच्चे 10 धर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के एंगल से नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो मुनिराजों की एंगल से लिखे गए हैं, क्योंकि उत्तम वर्ड लगा हुआ है जो बताता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त जीवों के लिए कहे गए हैं। अब ये जो 10 धर्म है, ये आप लोगों को पता है 10 प्रकार के धर्म है कि धर्म के 10 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं। हाँ, धर्म अलग अलग करके नहीं है, 10 धर्म एक ही साथ रहते हैं। ये तो हमने अपने लिए सुविधा के लिए आज का दिन उत्तम क्षमा का, कल का दिन उत्तम मार्दव का कर लिया है, पर ये सब एक साथ ही मुनिराजों के जीवन में होती हैं, अलग अलग से नहीं होते हैं। या फिर हमारी तरह की, चलो आज तो मुनिराज का उत्तम क्षमा का दिन होगा, तो आज तो है ना मुनिराज का बिहेवियर ही अलग रहेगा, कुछ भी जाकर कहेंगे करेंगे, कुछ हमसे है ना भूल हो जाएगी तो मुनिराज तो उत्तम क्षमा मांग लेंगे और उत्तम क्षमा कर देंगे। ऐसा नहीं है, वो सारे ही धर्म उनके अंदर हमेशा रहते हैं। अब उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है, इनका जो कंप्लीटनेस है वो कहाँ मिलता है? मुनिराजों से भी ऊपर, क्योंकि कषायों का जहां अभाव हो जाता है, वहां वो कौन सी दशा है? अरहंत और सिद्ध भगवान, उनके अंदर इनकी परिपूर्णता, कंप्लीटनेस वहां पाई जाती है। फिर यहाँ पे क्या बात है, अब मुनिराज के कौन सी कषाय का अभाव रहता है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तीनों नहीं होती तो चौथी बच जाती है संज्वलन। तो संज्वलन संबंधी उनकी कषाय भी रहेंगी और संज्वलन संबंधी नो कषाय भी रहेंगी। बस संज्वलन संबंधी कषाय है, पानी में लकीर के समान है, तो आएगी और चले जाएगी, वो टिकेगी नहीं, ऐसी उनकी कषाय रहेगी। तो लेकिन कषाय है ना, तो इसलिए हमने कहा कि परिपूर्णता तो अरिहंत और सिद्ध में ही इनकी पाई जाती है। अब जो स्टार्टिंग की जो 4 जो धर्म है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, ये तो किसके हैं? 4 कषायों के अभाव रूप हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ ही है। क्रोध के अभाव में क्षमा है, मान के अभाव में मार्दव है, माया के अभाव में आर्जव और लोभ के अभाव में शौच धर्म है। अब देखिए यहाँ पर शौच धर्म को पहले लिया है उमा स्वामी आचार्य। जब हम 10 लक्षण धर्म की पूजा करते हैं, तब दयानंद राय जी ने शौच धर्म को बाद में रखा है, सत्य धर्म को पहले ले लिया है। ठीक है ना, तो इससे कुछ विशेष अंतर नहीं आता है। पर अगर हम प्रामाणिक फॉर्म में उमा स्वामी की बात करेंगे तो हम कहते हैं उत्तम शौच को लिया, क्योंकि कषायों को एक साथ ले लिया कि इन चारों कषायों के अभाव स्वरूप ये है। ठीक है, पर होते सारे ही धर्म सभी में एक साथ है, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता अगर दयानंद राय जी ने सत्य को पहले ले लिया है तो। अब इसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि ये जो संयम है, तप है, ये किसकी अवस्था में? मुनि अवस्था में ही होते हैं संयम और तप तो, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होंगे। और जो आकिंचन्य धर्म है, उसमें अभाव होता है किसका? परिग्रहों का, और परिग्रह के अंदर मिथ्यात्व भी आ जाती है, और इस तरह से सभी का अभाव उसके अंदर होता है। फिर इसके बाद में उत्तम सत्य, उत्तम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य, इनकी स्थिति है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा स्वरूप के बारे में बता दिया गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। चर्चा करनी है क्या, या आप पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे मैम। हाँ, पढ़ लेंगे। बस एक चीज को ध्यान रखिए, हम जब चर्चा करते हैं तो हमको क्या है, जो चीज दिखती है ना उसको फोकस करके बोलते हैं। क्रोध दिखता है, क्षमा दिखती नहीं है, तो इसलिए कह देते हैं क्रोध का अभाव क्षमा है। नहीं तो कहना तो ये चाहिए कि क्षमा 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 होती है, क्षमा स्वभाव है, क्षमा स्वभावी आत्मा होती है ना। हमको क्रोध समझाना चाहिए, लेकिन हमको क्योंकि क्षमा दिखती नहीं है, क्रोध दिखता है, तो जो ज्ञात होता है उसी से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। ये एक समझाने का एक तरीका होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो ज्ञात हमको क्रोध होता है, इसलिए हमको उसको पहले चर्चा करते हैं, नेगेशन से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ऐसी कषाएं, सारी कषाएं देख लीजिए, उनके रूप हमको दिखाई दे जाते हैं, तो हम उनको ही उनके नेगेशन, उनके अभाव स्वरूप ही उस आत्मा के धर्म के 10 लक्षण के जो 4 लक्षण है उनकी चर्चा हम कर देते हैं। दीनता और मान के संदर्भ में आपने पढ़ा ही है, दादा ने बहुत अच्छा सा लिखा है, अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है, दोनों में सहजता नहीं है। जो मादा धर्म की कोमलता वो दोनों में नहीं है। मानी पीछे को झुकता है और दीन आगे को,
तो ना हमें दीनता रखनी चाहिए ना मान रखना चाहिए। मान से तो हम फिर भी बच जाते हैं, लेकिन पता है कभी कभी अपने आप को दीनहीन समझ लेते हैं। अरे हमें कहाँ याद रहेगा, हमें कहाँ समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? ज्ञान स्वरूप ही है। हमेशा ज्ञानानंद स्वभाव को लक्ष्य रखिए, हमेशा कभी भी दीनता नहीं आएगी। आपका स्वभाव इतनी गजब की शक्तियों के धारी हैं हम, और फिर हम अपने आप को दीनहीन मान ले। किसकी वजह से? ये जो छोटे मोटे जो चीजें हैं जो इस पर्याय में मिले और छूट जाएंगे, उसके पीछे करते हैं ना कि छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, छोटा घर बड़ा घर, अच्छी ड्रेस महंगी ड्रेस, इन सब के पीछे हम अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं। और कुल मिलाकर के क्या करते हैं? कर्म बंद कर लेते हैं, अपनी आत्मा का निरादर कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। जितना आपको एक महंगी गाड़ी से मान आया, उतना ही छोटी गाड़ी से जो दीनता आई, तो भी आपने कर्म बंद कर लिए हैं। तो इस तरह से आप इन सबको देख लीजिएगा। पर सत्य व्रत के अंदर उत्तम सत्य में इस चीज को वापस से याद कर लीजिएगा। उत्तम सत्य का मतलब यहाँ पर सत्य धर्म से नहीं है, अस्तित्व से मतलब है। सत्य उससे अर्थ है सत्यव्रत। अदरवाइज तो सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, इन सब में सत्य वर्ड आ ही चुका है। फिर उत्तम सत्य धर्म अलग से क्यों बताया गया? अलग से बताने के पीछे कारण यही है कि जो हमारा आत्मा है वो त्रैकालिक है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है, वो ही परम सत्य है। तो उसको उस पे नजर आनी चाहिए, वो नजर जानी चाहिए उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करते समय। बाकी जो संयम के साथ है, तो संयम के समय में मुझे हमेशा धूप दशमी याद आ जाती है। और उसी दिन लोग प्राणी संयम और इंद्रिय संयम करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा घात प्राणी संयम का नहीं, मतलब प्राणी संयम पर ध्यान ही नहीं जाता। और हम धूप दाहनी के अंदर धूप खेते हैं, और वो भी संध्या काल के बाद में। तो वो खेना, अग्नि में खेना, तो अपने आप में आपने एकेंद्रीय जीवों की हत्या कर दी है, उसकी हिंसा में आप कारण बन गए हैं। तो इस चीज का हमको विचार करना चाहिए, अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए, ना कि देखा देखी कि वो जा रहा है उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, परिवार जा रहा है तो हमको भी जाना पड़ेगा। जाने की बात नहीं, लेकिन खेना नहीं चाहिए। स्वयं विचारना चाहिए कि हमको एक करने योग्य कार्य है या नहीं करने योग्य कार्य है। मंदिर में आकर के अगर हमने कोई पाप कार्य किया तो उसको दूर करने कहाँ जाएंगे? लोक में किए हुए पाप कार्य को दूर करने के लिए तो मंदिर आ जाते हैं, लेकिन मंदिर में किए हुए के लिए कहाँ जाएंगे? तो इस चीज को हमको विचार कर लेना चाहिए। फिर त्याग के अंदर बात आती है, उस दिन दान की चर्चाएं चलती है मंदिर में। त्याग और दान को एक साथ जोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ दान तो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान है। पर उस दिन सबसे ज्यादा दान किसका होता है? पैसे का, है ना। उसके लिए आह्वान किया जाता है, कहा भी जाता है। लेकिन हमको समझना, ये सब चीजों के बारे में समझना चाहिए। अब हम उस लेवल पे नहीं है कि हम बस कुछ भी सुना, कुछ भी होता हुआ देखा उसको फॉलो कर ले। अब हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वर्ड जब भी आता है तो मुझे समाज में जो ब्रह्मचर्य को लेकर के मिथ्स चल रहे हैं वो ध्यान में आते हैं। आजकल हमको बहुत सारे ब्रह्मचारी दिखने को मिल जाते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य ले रखा है, पर बाकी कुछ नहीं होता उनके पास में। ब्रह्मचर्य एक प्रतिमा भी है। ब्रह्मचर्य जो है वो अणुव्रत भी है, महाव्रत भी है और धर्म भी है ना। तो इन सब के डिफरेंस को अब आप उस पुस्तक में समझिएगा अच्छी तरह से कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज मुझको यहाँ पे कहनी थी परिग्रह के संदर्भ में उत्तम आकिंचन्य में, कि आभ्यंतर जो परिग्रह हैं 14 प्रकार के, उन पर हमारी नजर नहीं जाती है। हमने चर्चा तो कर ली थी तब भी, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हमें इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि ये कषाय, ये 9 कषाय जो हैं ये हमारा परिग्रह है। आकिंचन्य धर्म कैसे ठहरेगा अगर ये सब रहेगा? तो सबसे पहला तो पाप का बाप जो होता है मिथ्यात्व है। तो इसको हम जब तक अटैक नहीं करेंगे, इस पर चोट नहीं करेंगे, तब तक हम मुनि पद कैसे धारण करेंगे? क्योंकि मुनियों के तो आकिंचन्य धर्म रहता है। आकिंचन्य के और ऊपर से सम्यक दर्शन के साथ होता है, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, मिथ्यात्व रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि घोर अपराध है, जिसके लिए हमको काम करना ही करना है, अपनी मान्यता को सही करना ही करना है। तो उस पर हमको विचार करना ही चाहिए। अब जो बाहर के परिग्रह है
खेत आदि, भवन आदि, सोना चांदी वह, ये हमको अब क्या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अननेसेसरीली हम नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि फाइनली छूटना तो यही है। अब वो आप चाहे यहाँ पर पहन के छोड़े चाहे बिना पहने छोड़े, पर छूटेगा तो यही। अब चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे, रहना तो इसी धरती पे है, लेकर तो जाने की व्यवस्था है नहीं, तो क्यों इतना दिमाग लगाए इन सब के पीछे, फिर उनकी संभाल करते रहें। तो जो जरूरी है उतने की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि गृहस्थ दशा में है, जो आवश्यक है वो हो, लेकिन अनावश्यक के लिए मन ललचाए नहीं। सहज में कुछ हो जाए वो अलग बात है। देखो जो चक्रवर्ती होते हैं उनके पास भी अथाह सब कुछ होता है, वो चाहते नहीं है, वो पुण्य के योग से उनके आता है। तो पुण्य के योग से कुछ आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी चीज को चाहना, उसके प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रखना, वो अलग बात है। तो वो हमारी नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक हमने 10 धर्मों की चर्चा करी है। इस सूत्र को एक बार बोल लीजिए। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ब्रह्मचर्याणि धर्मः। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मचर्याणि बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों की चर्चा एक साथ ही की, एक ही वर्ड में की है, इसलिए जो अंतिम वर्ड के अंदर में बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सूत्र की तरफ हम चलते हैं। 7वां सूत्र है, अनुप्रेक्षाओं से रिलेटेड है, भावनाओं से रिलेटेड है, और ये सूत्र भी आपको अच्छे से आता है, क्योंकि 12 भावनाओं को आपने पढ़ा है। और 12 भावनाओं पे पुस्तक ही नहीं पढ़ी है, इसके अलावा आपने 12 भावनाओं को भी अलग अलग उससे पढ़ा है, अलग अलग कवियों की 12 भावनाओं को भी आपने पढ़ा है। तो वो आपको ख्याल में रहनी चाहिए, और नहीं है तो जाकर के अपनी समरी को चेक कीजिएगा कि हमने क्या क्या 12 भावनाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो अब 12 भावनाओं का जो 7वां सूत्र वो है अनित्य शरण। देखिए, हमको अशरण भावना याद आती है, लेकिन यहाँ लिखा है अनित्य शरण संसारिकत्व अन्यत्व अशुच्य आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। एक शब्द है, ये पूरा एक शब्द है, और सारी 12 भावनाओं का नाम है, और भावना वर्ड भी है, साथ में उनका क्या काम है वो भी इसके अंदर इंडिकेट कर दिया गया है। तत्वानुचिंतन, तत्वों का चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। कैसे? स्वाख्यात, अपने नाम के आधार पर, जो जो उनका नाम है, जो जो उनका विषय है, उसके आधार से उसका चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। तो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं हैं। इनके बारे में भी आपको मुझे कुछ विशेष नहीं बोलना है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इन सब के बारे में। अनित्य भावना है जैसे, तो आप इस सबको पढ़ भी लीजिएगा। और अनित्य भावना है, तो ये अनित्य भावना जैसे हम कई बार ये जो मालाओं का प्रयोग करते हैं ना, जो लोग फूलों की मालाएं प्रयोग करते हैं, तो वो माला का प्रयोग करने के बाद में अब उनका क्या होता है, मुरझा जाती है। तो मुरझा जाती है तो आप क्या करते हो? उनको फेंक देते हो, आप उनको छोड़ देते हो। अब जब उसको छोड़ते हो, जब उसको फेंकते हो, तो क्या आपको कोई दुख होता है, कोई क्लेश होता है, कोई पीड़ा होती है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खराब हो गई है, वो अब काम के योग्य नहीं है। तो ऐसे ही जो संसार है, शरीर है और भोग है, उनके बिछड़ने पर हमको भी ऐसे ही खेद नहीं होना चाहिए, संताप नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये अनित्य भावना को भाने का फल है। तो अनित्य भावना क्यों भानी? दिखता है, सारे लोगों को दिखता है कि जीव अनित्य है, जो आया है वो जाएगा, जो उसने जन्म लिया है वो मरेगा, सबको पता है। लेकिन इसके बारे में जानते हुए भी हमारा इसके ऊपर चिंतन नहीं चलता। और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए?
अब आप सोचिए, गहराई में सोचेगा कि ये कब होगा हमको मुसीबत में, जब हमारा इष्ट का वियोग होगा, इष्ट का वियोग होगा, तब हमको अनित्य भावना की गहराई समझ में आती है ना। तब कोई हमको, जैसे हमारे किसी भी इष्ट जन का वियोग हो गया, ठीक है, अब उसको कोई ये बातें समझाए, हाँ भाई कहना आसान है, जब तुम्हारे हो बीतेगी ना तब पता लगेगा कि जाना किसको कहते हैं, माँ का बिछड़ना किसको कहते हैं, पिता का अलग होना किसे कहते हैं, है ना। ये जिसके साथ होता है उसको पता लगता है, सामने वाले का तो कहना है, लेकिन उसके ऊपर बीत रही है जिसके साथ हुआ है, वो इन चीजों को बहुत गहराई से समझ सकता है ना। अर्चना जी ने इस सब चीजों को बहुत गहराई से अनुभव किया था जब इनके साथ प्रसंग बना था। तो ये चीजों को हमको, अनित्य भावना को, ऐसा नहीं है कि जब हमारे साथ में कोई इष्ट का वियोग हो तभी विचार करना चाहिए, प्रतिदिन प्रतिदिन विचार करना चाहिए। ऐसे ही अनिष्ट का हमारे साथ में कोई संयोग हो जाए तब भी हमको इनका विचार करना चाहिए। तो ये जो अनुप्रेक्षाएं हैं जिनको हमको बार बार चिंतन करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, उनके गहराई में जाने से हमारा वैराग्य में उत्पत्ति वृद्धि होती है। वैराग्य नहीं तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ये बराबर चिंतन रहेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, नहीं तो वैराग्य आएगा ही नहीं, हम तो इनमें खो जाएंगे। हम कर क्या रहे हैं, संसार में रमे हुए हैं, शरीर में रमे हुए, भोगों में रमे हुए, और आचार्य क्या कह रहे हैं, इनसे विरक्त हो जाओ, इनका चिंतन करो, इनके स्वरूप में कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ सार नहीं है इनके अंदर लगे रहने में। इनका चिंतन करके इनसे दूर हो जाओ, इनको छोड़ दो तो फायदा है। तो वो निर्णय तब कहलाएगा, अभी हमारा निर्णय नहीं है, अभी तो हमारा चिंतन में भी नहीं आता। निर्णय क्या होगा, जिस दिन निर्णय में आ जाएगा उस दिन कपड़े छूट जाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको समझ में आएंगे ही नहीं, वो वस्त्र फिर आपको रखना ही पसंद नहीं आएगा, क्योंकि संसार की अनित्यता समझ आ जाएगी। तो फिर उसके बाद में जैसे अशरण है, तो जैसे कोई ऐसा जंगल है, बियाबान जंगल है, और हिरण का बच्चा है, और वो अपना मतलब पत्तियां वत्तियां खा रहा है और माँ से दूर है, और इतने में कोई भेड़िया वहां आ जाए, उसको दबोच ले, और भेड़िया भूखा है और उसको भूख लग रही है, मांस उसको चाहिए। तो ऐसा भेड़िए के द्वारा जब वो उस बच्चे को, जो मृग का, हिरण का जो बच्चा है, उसको दबोच लिया जाएगा, तो उसके लिए कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है अब उसके लिए। तो वैसे ही हमको ये महसूस होना, ये जो जन्म है, ये जो बुढ़ापा है, ये जो मृत्यु है, ये रोग है, इन दुखों के बीच में जो जीव घूम रहा है, हम जो घूम रहे हैं, हमें कोई शरण नहीं, कुछ भी शरण नहीं। ये ख्याल में आना, हम अभी तक इस शरीर को पोषण करने में ही निरंतर लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, या इस शरीर को टिकाए रखने के लिए आप कुछ करेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है, उस भाव को तो हम कम कर सकते हैं कि प्रति समय उसी की चिंता कि मैंने, अरे ये खा लिया, अब इससे मेरा वेट लॉस नहीं होगा, अब मैंने कितनी कैलोरीज ले ली, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी मुझे, मैंने वो नहीं किया। देखो ये मतलब ऑल टाइम वही अगर चिंतन चल रहा है, तो आपका अपने शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है। तो उसको दूर करने के लिए हमको विचार करना चाहिए कि हमको इन सब से दूर होना चाहिए। कि मेरा अगर कोई शरण है, तो सच्चे जो शरण है वो है अरहंत सर्वज्ञ ने जो मार्ग बताया है, वही मेरे लिए शरण है। सच्चे देवशास गुरु की ही शरण मेरे लिए सच्ची शरण है। फिर उसके बाद में है संसार भावना। तो संसार भावना में जिसे कहते हैं ना कि हम संसार में क्यों आए, कर्मों के जो विपाक हुआ, कर्मों का जो पके, हमारे कर्मों का जो फल मिला, उसके कारण से हमको भवों की प्राप्ति होती है, वो संसार है। तो हम इसी कारण से बहुत सारे योनियों में, इनमें कुलों में भटकते रहते हैं। अब एक ही व्यक्ति कभी माँ है, कभी बहन बनता है, कभी भाई पत्नी भी बन जाता है, कभी लड़की भी है, कोई भी, कभी कोई व्यक्ति स्वामी भी है तो दास भी है। भाई घर का तो मालिक है, लेकिन कहीं पे कंपनी में जॉब कर रहा है तो नौकर हो जाता है। तो ये हमको ये इस तरह से एक ही व्यक्ति के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। कैसे, जैसे रंगमंच पर
एक नट होता है वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेकर के एक्टिंग करता है, या कोई मोनो एक्टिंग करता है ना, एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह के रोल्स क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह से हमको ये संसार रंगमंच की तरह लगना चाहिए कि जहां पर ये नाटक चल रहा है। अगर हमको ये ऐसा महसूस होता है तब हमको इस संसार के प्रति वैराग्य आना पॉसिबल है, नहीं तो हम इसी के अंदर लगते रहेंगे, इसी के अंदर लगे रहेंगे। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, उस पर मैंने स्वाध्याय किया था इंदौर के साधना नगर जिनालय के साथ में। तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ अनुप्रेक्षाओं पे ही है, तो 12 भावनाओं का बहुत डिटेल के अंदर वहां पर डिस्क्रिप्शन मिलता है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, कभी मिले तो एक बार जरूर खोलकर पढ़िएगा। उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर एक एक भावना को दे रखा है। फिर संसार भावना का फल क्या होगा कि हमको संसार से, शरीर से, भोगों से, इनके प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना है और संसार का नाश करने के लिए कोशिश करनी है। ये फल होगा संसार भावना को भाने से, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर है एकत्व भावना। तो एकत्व जो भावना है उसके अंदर हम क्या होता है कि हमको ये विचार आना कि मैं अकेला ही जन्मा हूं, अकेला ही मरूंगा, मतलब अकेला ही व्यक्ति आता है संसार में और अकेला ही जाता है, तो मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई स्व नहीं है और कोई मेरा दूसरा पर नहीं है। जितने भी ये मेरे को जितने भी स्वजन और परिजन लगते हैं, स्वजन मतलब अपने घर परिवार वाले, और परिजन मतलब रोग वगैरह, बुढ़ापा है, मरण आदि, ये इनसे हमारे ये दुखों का दूर हमारा कैसे होगा, जब हमें ये क्लैरिटी हो कि मैं अकेला हूं। एकत्व भावना आनी चाहिए। ये जो मित्र हैं, ये जो बंधु बांधव है, रिलेटिव्स हैं, ये शमशान तक ही मेरे साथ चल सकते हैं, उसके आगे नहीं चल सकते हैं। और मेरे साथ कौन चलेगा? धर्म। एकमात्र धर्म है जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, वो मेरा ऑल टाइम, मेरा जो कहते हैं ना कि मेरा पार्टनर है, मेरा सहायक है। तो इस तरह से चिंतन करना क्या है? एकत्व अनुप्रेक्षा है, एकत्व भावना है। तो अब इस तरह से चिंतन करने से क्या होगा, हमारा अपने स्वजनों के प्रति जो हमारा एक मोह होता है, हमारा जो राग होता है वो नहीं होगा, और परजनों के प्रति जो द्वेष होता है वो भी नहीं होगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं होगा आपका राग द्वेष का, एकत्व भावना भाने से। तो उससे क्या होगा कि हम फिर एकत्व भावना को भाने से फल हमको क्या मिलेगा कि हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे। नहीं तो हम साथ चाहेंगे ना मोक्ष जाने के लिए भी। जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर, स्कूलों में तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब टॉयलेट जाते हैं तो गर्ल्स में तो रहता है कि चल रही है क्या साथ में, और अभी भी लेडीज ऐसा करेंगे, तुम चल रही हो क्या साथ में, कहीं भी जाना है। तो ये साथ नहीं सोचना चाहिए, और धर्म के मार्ग में तो कभी भी साथ नहीं सोचना चाहिए। आप अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो धर्म के मार्ग पर किसी के साथ का वेट मत कीजिए, चल पड़िए बस। फिर है उसके बाद में 5वीं भावना है अन्यत्व भावना। तो अन्यत्व भावना में शरीर से अन्यत्व का चिंतन होना चाहिए। 5वीं भावना जो अन्यत्व भावना है उसमें शरीर से अन्यत्व होना चाहिए, है ना। तो कि मैं अन्य हूं, मैं अतीन्द्रिय हूं, ये जो शरीर है ये तो क्या है, ये अनित्य है, और मैं कौन हूं? मैं नित्य हूं। शरीर कैसा है? सादी अंत वाला है, शांत है, और मैं कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। तो इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमको ये फीलिंग आएगा कि देखो मैं संसार में घूमते हुए मुझको मैंने कितने शरीर धारण कर लिए, कितने शरीर तो मेरे चले गए हैं, और फिर भी मैं अभी तक चल रहा हूं, तो मैं अलग हूं सबसे। तो इस प्रकार से मैं अन्य हूं, ऐसा अन्य पदार्थों से अपने आप को भिन्न अनुभव करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो एकत्व और अन्यत्व भावना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एकत्व में तो होता है मैं अकेला हूं, है ना, और अन्यत्व में मेरे से सब भिन्न है, मैं किसी का नहीं, एकत्व हो जाएगा, और मेरा कोई नहीं, ये अन्यत्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, एकत्व और अन्यत्व में अंतर। मैं अकेला हूं, ये तो है एकत्व, और मेरे से सब भिन्न है, ये क्या हो गया? अन्यत्व। ठीक है अर्चना जी, एकत्व क्या है? मैं किसी का नहीं, मैं अकेला हूँ, हाँ मैं किसी का नहीं, दूसरा। और अन्यत्व में क्या हो जाएगा? मेरा सबसे कोई भिन्न। नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं दोनों को पता है दो अलग अलग तरीके से बात कर रही हूँ। मैं अकेला हूं और मैं किसी का नहीं, ये एकत्व है।
और अन्यत्व में मेरे से सब भिन्न है, मेरा कोई नहीं, ये अन्यत्व भावना है। फिर आती है छठी भावना, अशुचि भावना आती है। अशुचि भावना देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हमको ये अनुभव में आता है, जो शरीर है अशुचि है, अत्यंत अशुचि पदार्थों से बना हुआ है। इसके बारे में मुझे इस ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे कहा गया है कि अमृत से भरा हुआ घड़ा है, पता नहीं कुछ इस तरह की बात की है, सोने से युक्त घड़ा है जो मल से भरा हुआ है। अब कोई सोने का घड़ा होगा, उसको हर कोई चाहेगा, लेकिन उसमें मल भर दे तो कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसा ये शरीर है, दुर्गंधित है अंदर से, अंदर इतने ऐसे पदार्थ हैं कि अगर ये स्किन हटा दे तो हमको देखने की इच्छा ना हो। किसी जले हुए व्यक्ति को कभी देखा है, कभी बर्न सेक्शन में, कभी हॉस्पिटल में किसी को जाने का काम पड़ा हो, देख नहीं सकते आप, देख नहीं सकते। शरीर स्किन हटते ही अगलीनेस नजर आना शुरू हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हम स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, कोई लेप लगा करके, सुगंधित लेप लगा करके, है ना, केमिकल्स लगा करके, कोई क्रीम लगा करके, या कोई मालिश करके, या कोई सुगंधित माला पहन के, परफ्यूम लगा करके हम क्या करते हैं, उस अशुचिता को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या वाकई अशुचिता दूर होती है? एक समय के बाद फिर से वही हो जाती है। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि कहीं गंदगी में आपने अगर परफ्यूम कर दिया तो परफ्यूम भी गंदा स्मेल देने लग जाता है, वो अच्छी स्मेल देता ही नहीं है। तो समंत भद्राचार्य ने रत्नकर्ण शावकाचार्य में कहा है कि पवित्रता आती किससे है? स्वभाव तो अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो अशुचौ काये, काया जो है वो स्वभाव से अशुचि है। पवित्र किससे होती है? रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से उसको पवित्र किया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारण करने से ये शरीर पवित्र होता है, बाकी स्वभाव से तो ये अपवित्र ही है। अब इसके वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना अशुचि भावना है। तो इस प्रकार का चिंतन जब हम करेंगे तो हमको इस शरीर से क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। तो जो हम इसको इतना सजाने संवारने के लिए इतना जो एफर्ट्स करते हैं, उनके अंदर उस आसक्ति में कुछ कमी आ जाएगी। फिर है आश्रव भावना, 7वें नंबर की आश्रव भावना है। अब जो 7वें नंबर की आश्रव है, और फिर 8वें नंबर की हमारी संवर भावना, फिर निर्जरा भावना, इस तरह से भावनाएं आती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। अब आश्रव भावना है, ये हमको पता है ये लोक भी दुखदाई है, परलोक भी दुखदाई है। परलोक मतलब जितनी भी गतियां हैं सभी दुखदाई है ना। और जैसे कहते हैं ना कि इसमें प्रवचन सार में एग्जाम्पल आता है कि आप जब प्रवचन सार आएगा आपके सिलेबस में, आप भी वो गाथा पढ़ेंगे, मुझे गाथा नंबर याद नहीं आ रहा, पर ये एग्जाम्पल आता है कि जैसे हाथी को पकड़ने के लिए एक नकली हथीनी बना करके खड़ी की जाती है जंगल में, और नीचे गड्ढा बना करके ऊपर से पत्तियों को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे तो ट्रैप तैयार किया है, और ऊपर एक नकली हथीनी भी बना दी जाती है, या हथीनी पाली हुई भी रख दी जाती है, ठीक है। अब स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के उसको स्पर्श करने के लिए हाथी उस हथीनी के पास आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। अब उस गड्ढे में उसको बहुत वेदना होती है, क्योंकि उसको महीनों उसमें छोड़ दिया जाता है, उसको बाहर निकाला नहीं जाता, खाना पीना दिया नहीं जाता। अब खाना पीना दिया नहीं गया तो वैसे ही कमजोर हो गया। तो एक स्पर्श इंद्रिय के कारण से वो इतने दुखों को उठाता है। और फिर बाद में भी उसकी जो गति होती है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी कि किस तरह से फिर उसको अपने वश में करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो वो चर्चा यहाँ पे आती है। स्पर्श इंद्रिय के लिए हाथी का उदाहरण दिया जाता है। फिर ऐसे ही रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के कौवा क्या करता है? गंदी से गंदी वस्तु का भी भक्षण कर लेता है। कौवा कह लो, गिद्ध कह लो, रसना इंद्रिय मतलब जीभ के स्वाद के वश होकर के हम कैसी भी अपवित्र वस्तु का भी भक्षण कर लेते हैं। फिर ऐसे ही सर्प है, उसको चंदन जो होता है वो उस चंदन के पेड़ पर लिपटता है, वहां पर उसको शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन वही उसके लिए मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि चंदन के सूखे पेड़ पर लिपट जाता है, वो हरे भरे वृक्षों पर तो लिपटता नहीं है।
अब चंदन के वृक्ष सूख जाते हैं तो उसके तने में दरारें भी आ जाती हैं, उससे सुगंध बाहर फैलती है और सुगंध से आकर्षित होकर के सर्प उससे लिपटता है, लेकिन उसी सुगंध से आकर्षित होकर मनुष्य भी तो आता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल पतंगे का आता है, जो अपने आंखों के कारण, चक्षु इंद्रिय की आसक्ति के कारण पतंगा क्या करता है, जो हमारे बारिश के कीड़े होते हैं दीपक में जलकर मर जाते हैं। उनको सिर्फ एक चक्षु इंद्रिय, उस प्रकाश को देखने की एक ललक होती है, उसका लालच होता है, और वो उसमें उसको देखने आने के लिए उसके प्रकाश में आकर के मर जाते हैं। तो ये इंद्रियों की आसक्ति बताई जा रही है कि इनके कारण से कर्मों को हम बढ़ाते हैं, ये सब दुखदाई हैं। ऐसे ही हिरण है, अपने वो बहेलिये के द्वारा पकड़ा जाता है कर्ण इंद्रिय के वश में होकर के। तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं कि किस तरह से ये दुख को उत्पन्न करते हैं और नाना गतियों में हमको भ्रमण कराते हैं। तो आश्रव के दोषों का चिंतन करना, ये क्या है, आश्रव अनुप्रेक्षा है। तो इस तरह का चिंतन करने से क्या होगा, क्षमा आदि होगी, और फिर कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होगा, आप कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। ऐसी भावना भाने से क्या होगा, जीव का इंद्रिय के विषयों में उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, इंद्रियों के विषयों में वो नहीं लगेगा और मोक्ष का रास्ता उसका खुल जाएगा। फिर है संवर भावना, आठवीं भावना है। जैसे ये तो एक बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल आता ही है, जब हम कर्मों की चर्चा करते हैं, आश्रवादी की चर्चा करते हैं, तत्वों की चर्चा करते हैं कि नाव के छेद को अगर हमने नहीं ढका तो क्या होगा, और ढक दिया तो क्या होगा, है ना। अगर नहीं ढका तो उसमें अगर हमने कवर नहीं किया छेद को, और आप समुद्र में आपकी नाव है, तो वो क्या होगी, विनाश ही होएगा, उसमें बैठे हुए जितने लोग हैं उन सबका विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही जो छेद है उसको ढांकने से क्या होगा कि अब आपको आपका जो कर्मों का आगमन है वो रुक जाएगा, उसका द्वार ढक जाएगा। तो आपका जो कल्याण पे जो एक आपका जो डोर क्लोज हो गया था वो डोर ओपन हो जाएगा। उस तरह से संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है। तो इससे क्या होगा, इसका चिंतन करने से निरंतर आपका पुरुषार्थ जागृत रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, और उससे क्या होगा, फिर कर्मों की निर्जरा होगी और नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर नवी जो भावना है वो है निर्जरा भावना। तो निर्जरा भी दो प्रकार की हमने पढ़ी है, सविपाक अविपाक निर्जरा। तो अबुद्धि पूर्वक जो होती है सविपाक निर्जरा, वो तो होती ही रहती है, लेकिन उससे कोई काम होता नहीं है, किसी काम की नहीं होती है। आचार्य ने कहा था, हमने उमा स्वामी का सूत्र पढ़ा था। और जो अविपाक निर्जरा है वो कैसे होती है, परिशहों के जीतने पर होती है। परिशय आगे आने वाले हैं, तो उनके जीतने पर ही निर्जरा होती है। तो उस सब की चर्चा करना, निर्जरा भावना को भाने से क्या होगा, जीव के जो कर्म है, जो उसके शुभ अशुभ और शुद्ध है और योग उपयोग है, उनका भेद ना होकर के जीव शुद्धोपयोग क्रिया की तरफ प्रवृत्त होगा। तो ये इसका फायदा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। फिर 10वीं लोक भावना है। तो लोक भावना में क्या है, ये जो अनंत लोकाकाश है उसके जो मध्य में स्थित है, मध्य लोक, उसका चिंतन होता है। और फिर जो संस्थान आदि है, लोक के संस्थान आदि है, उनका चिंतन होता है। तो उनका चिंतन करने से हमको क्या होता है, हमें ये पता लगता है मैं कहाँ हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरा सही स्थान क्या है। अभी हम क्या समझते हैं, हम जहां पर हैं, हमारा जो एड्रेस है वही हमारा स्थान है, वो नहीं है। हम कौन कौन से स्थान में किन किन परिस्थितियों में रहे हैं, सही स्थान कौन सा है, तो वो चिंतन करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो लोक भावना से क्या होता है, तत्व ज्ञान में विशुद्धि आती है। फिर 11वीं भावना बोधि दुर्लभ है। तो जीव के जो पर्याय है, उत्तरोत्तर जो पर्याय है, दुर्लभ पर्याय, उनका वर्णन किया जाता है बोधि दुर्लभ भावना में। तो जो परमानेंट एड्रेस तो एक तरह से निगोध है, अनादि निवास स्थान तो निगोध है जीव का। तो निगोध के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगी। और उस चीज को जरूर याद करेंगे कि जैसे चने का जब भाड़ में भूंजते हैं, या पॉपकॉर्न समझ लीजिए, जब पॉपकॉर्न को हम भूंजते हैं तो कैसे बाहर निकल करके कुछ जो मक्का है वो नीचे गिर जाता है, और कुछ तो अंदर फूल जाते हैं, कुछ अनफूले बिना फूले रह जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं, उछल करके गिर जाते हैं। तो ऐसे ही नित्य निगोदिया जीव भी नित्य निगोद से निकल करके
व्यवहार राशि में आ जाता है, तो बहुत मुश्किल से ये ऐसा होता है। तो उसी तरह से हमको समझना चाहिए कि जीत रस पर्याय में बहुत मुश्किल से आता है। तो कोई भी जीव हो, चाहे वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उसके प्रति हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और हमारे प्रयास हो, चाहे हम जल का प्रयोग करने में हो, धरती का प्रयोग करने में हो, वनस्पति का प्रयोग करने में हो, हवा का, वायु का प्रयोग करने में हो, अग्नि का प्रयोग, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके फल किसी और को नहीं, हमें ही मिलेंगे। जो कर्म हमने बांधे हैं, जो हिंसा हमने की है, उसका फल हमें ही मिलेगा, किसी अन्य को किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला। तो जब हमको मिलने वाला है तो हम ऐसे काम करें क्यों जिनके कारण से हमें बाद में तकलीफ हो। ये तो हमारे हाथ में है ना। अभी जो आ रही है तकलीफ, उसको वो हमारे हाथ में नहीं है उसको रोकना, लेकिन आगामी को तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से हमसे हिंसा ना हो। और हमें सभी तरह से कहते हैं कि हमें भावनाएं सरल हो। तो कषाय अगर मंद होगी तो भावनाओं के अंदर अंतर आता है, इन भावनाओं का अनुचिंतन भी होता है। ये वाकई अनुप्रेक्षा बनती हैं, जो 12 भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षा इसीलिए कहा जाता है ना, इन भावनाओं को बार बार भाया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो इस तरह से ये 12 भावनाओं की चर्चा यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने इस सूत्र के माध्यम से की है। चलिए एक बार 7वें सूत्र को बोल लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अनित्य आचरण संसारिकत्व अन्यत्व अशुच्य आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। आप चाहें तो धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलिए। हाँ, चलिए यहाँ तक हम आज की क्लास रखेंगे, क्योंकि परिचयों से रिलेटेड जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। परिचय से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो जिसको गंधर करना है वो जरूर पढ़ के बैठे। पढ़कर तो सभी को बैठना चाहिए। दीपाली जी, 8 से 17 तक के सूत्र हम करेंगे, पूरे परिचयों से संबंधित हैं, तो उस पे आप अपना गंधर कर दीजिएगा। अभी गंधर अर्चना जी को करना है। हाँ। 1:30 बज चुका है और नेक्स्ट क्लास के होने का टाइम है। ठीक है, तो एक कर लेते एक बात की, या तो आप उसको मुझे समरी को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और फिर मैं प्रश्न कर लूंगी। हालांकि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन 12 भावनाओं में मैं बह गई और उसको डिटेल में ले लिया। अगर मैं उसको शॉर्ट कर लेती तो आपका गंधर भी हो जाता था। जब मैंने भावनाओं को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने टाइम देखा था, तो मुझे लगा सफिशिएंट टाइम है तो उसको मुझे यूज करना चाहिए, पर वो मुझे पता ही नहीं लगा मैं कैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल कर गई। तो नहीं तो आपका गंधर आज आराम से क्लास में हो सकता था। दीपाली जी का मैं कोशिश करूंगी हम इसी में ले लें तो अच्छा रहता है, उसे सभी को सुनने का मौका मिल जाता है एक्चुअली, और कोई बात नहीं है। और नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वीडियो कॉल कर लेंगे, ताकि जो गंधर अलग से हुए ना उनका हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, उनको कंबाइन कर देंगे। भले ही मैंने पर्सनल लिए हैं, लेकिन उनको कंबाइन करके उन वीडियोस को एक साथ भी डाल देंगे, तो जिसको देखना हो वो देख भी सकते हैं। तो ऐसा भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न है? तो मैम अभी रिकॉर्ड करके भेजूं? हाँ, बाद में क्लास के बाद में आप मुझे समरी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। फिर मैं आपकी और मेरी सुविधा से प्रश्न पूछ लूंगी। ठीक है, तो आपका गंधर हो जाएगा। हाँ, किसी को कोई कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है? फिर जिनवाणी स्तुति कर ले। चलिए, कौन कर रहा है? कुमकुम जी। हाँ, बोलिए। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।